हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक, जो कि आपका इकाई 7 है। आज हम लोग ये स्टैटिक का यानी कि सांख्यिकी का पार्ट 4 वीडियो होगा। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए इसके कोर कॉन्सेप्ट को यानी कि आपके इसका जो निचोड़ है उसको पकड़ने के लिए पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर जाके देखना, तब जाके 16 पॉइंट आज ये पार्ट 4 जो वीडियो बन रहा है उसके अंदर में आप एंट्री लेना है। क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट जब तक आप डायरेक्ट अब मैदान में जंप कर रहे हो, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 16.2 प्रॉब्लम नंबर 1 से, है ना। तो डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस की ये आपकी चौथा पार्ट होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका 16.2 का ये पहला प्रॉब्लम। क्लियर है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट समझ में आने वाला है। थोड़ा सा वर्ड पे आप कमांड कर लेना, बाकी पूरा कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली अगर दिख रही हो तो थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि जो भी है वो साफ सुथरा दिखाई दे। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है, पूर्ण रूप से कोशिश किया है कि हमारे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा मैं अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है। तो अगर साफ सुथरा नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। अगर मेरे पढ़ाने का आपको स्पीड कम लगे तो आप क्या करना, वीडियो को 1.5 पे स्विच कर लेना। एक फीचर रहता है यूट्यूब के अंदर में, वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर करके देख सकते हो, यानी कि वीडियो फटाफट आप देख सकते हो। क्लियर है। चलो यहाँ पे आप पहला नंबर पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है आपको सही आंसर। कह रहे हैं कि इन एन इंक्लूसिव क्लास, कौन सी क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में, राइट। बोथ द लिमिट आर इंक्लूड इन डिफरेंट क्लास। कह रहे हैं कि बोथ द लिमिट, दोनों के दोनों जो लिमिट्स होते हैं इंक्लूडेड यानी कि शामिल किए जाते हैं इन डिफरेंट क्लास, अलग अलग क्लास में। बी नंबर ऑप्शन, बोथ द लिमिट आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। दोनों के दोनों लिमिट जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं एक ही क्लास के अंदर में, एक ही जो उनका क्लास रहता है उसी के अंदर दोनों के दोनों इंक्लूडेड रहते हैं, शामिल रहते हैं। यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू को काउंट किया जाता है, यानी कि उसमें शामिल किया जाता है, उसको मान्य किया जाता है। सी नंबर, इट इज नॉट डिसाइडेड इन विच क्लास द लिमिट आर इंक्लूडेड। ये डिसाइड नहीं किया जाता है। देखो कौन सी क्लास को बोला है, इंक्लूसिव क्लास। अब देखो बेसिक्स में लगभग 1 घंटा 11 मिनट 40 सेकंड तक मैंने गला फाड़ के यही सब चीज़ समझाया है कि इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है ना। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे आप जाके अब 1 घंटा फिर से 11 मिनट में यहाँ पे ऐसे चिल्लाऊँ तो चिल्लाऊँ इन द सेंस कि समझाऊँ तो समय वो हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट डिसाइडेड इन विच क्लास द लिमिट आर इंक्लूडेड। ये डिसाइड नहीं किया जाता है कि कौन से जो इसका लिमिट है कौन से क्लास में इंक्लूड होगा। नन ऑफ अबव, ऊपर का कोई भी नहीं। क्लियर है। लेकिन इसका सही जवाब होगा बी, कोई भी इंक्लूसिव क्लास की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों जो रहती है, अपर और लोअर लिमिट दोनों क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, उसमें सेम क्लास के अंदर में उनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्लूडेड रहती है। उनकी वैल्यू क्या रहती है, इंक्लूडेड रहती है। क्लियर है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ये बातें आपको क्लियर हुआ। क्लियर है। चलो ये बातें आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि मेथड टू मेक द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कह रहा है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, मेथड टू मेक द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, कौन सा मेथड लगाया जाता है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा मेथड, तो लेस देन मेथड, मोर देन मेथड, बोथ ए एंड बी, या दोनों के दोनों मेथड, या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही जवाब होगा सी। ये लेस देन और मोर देन दो मेथड मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि कैसे लगाते हैं। बोथ ए और बी दोनों के दोनों मेथड हम लोग लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, यूजिंग द हिस्टोग्राम वी कैन फाइंड आउट। ये हिस्टोग्राम का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं। कह रहा है कि मोड निकालते हैं, मेडियान निकालते हैं, बोथ ए और बी निकालते हैं, या नन ऑफ अबव। मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए नंबर। क्या निकालते हैं, हिस्टोग्राम का जब यूज होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, मोड, यानी कि मोड की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हुआ। चलो यानी कि मिड वैल्यू जिसको बोलते हैं, चौथा नंबर। क्लियर है।
यहाँ पे देखते चलना आप। यूजिंग द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वी कैन फाइंड आउट। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो उससे हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कर्व से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो मीडियन हम लोग को मिलता है। ठीक है, 5वां नंबर कह रहा है कि द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल का जो विड्थ होता है, विड्थ यानी कि जो उसका क्लास मतलब क्लास के दो ए अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, ऐसा बोल रहा है ये कि जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों पे, क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास, क्लास मार्क, ऑन द क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑन ऑल द एबव। तो देखो इसका 5वां का जवाब आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास, यानी कि जो रेक्टेंगल हिस्टोग्राम की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है क्लास इंटरवल पे। क्लियर है, वो आपका क्लास इंटरवल पे डिपेंड करती है। तो 5वां का कौन सा हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा आपका पहला नंबर। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, कह रहे कि द टाइम टेकन बाय 25। ठीक है, द टाइम टेकन इन सेकंड। देखो ये सेकंड में, ये जो टाइम दे रखा है ये सेकंड का दे रखा है, बाय 25 स्टूडेंट इन डूइंग अ क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, उनको एक प्रॉब्लम दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो जो उसका जवाब देने में क्लियर है, तो लगभग ये 16 से लेकर के ये 20 तक लगभग 25 स्टूडेंट है ना। तो एक क्वेश्चन का जवाब देने में उनको एक बच्चे को 16 सेकंड लग रहा है, एक बच्चे को 20 सेकंड लग रहा है, एक बच्चे को 26 सेकंड लग रहा है, एक बच्चे को 27 सेकंड लग रहा है। तो इसी तरह से ये हमारे पास में एक रॉ डाटा दिया हुआ है, यानी कि एक डाटा ऐसे दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मेट में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब दिस डाटा, ये जो डाटा ऊपर दिया हुआ है, बिखरा हुआ है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, एक टेबल जैसा बनाना है। ठीक है, ऑफ दिस डाटा यूजिंग अ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड का होना चाहिए, कम से कम 10-10 का गैप होना चाहिए। क्लियर है, तो वो क्लास इंटरवल वैसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मेक अ हिस्टोग्राम डिपिक्शन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि एक हिस्टोग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, हाँ आपको हिस्टोग्राम वो उसमें बनाना है। ठीक है, किसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बनाओगे टेबल, उसकी मदद से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, प्लॉट करना है। क्लियर है, ग्राफ पे। क्लियर है, अब तीसरा नंबर कह रहा है कि यूज द हिस्टोग्राम टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको क्या करना है कि हिस्टोग्राम आपको पॉलीगॉन बनाना है। क्या करना है, पॉलीगॉन बनाना है, किसका यूज करके, हिस्टोग्राम को यूज करके। अब आपके दिमाग में अगर ये सब आ रहा है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये सब आपके अगर दिमाग में, अगर खोपड़ी में घूमने लगा कि ये अभी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो पार्ट 1 से मेरे बच्चे, मैं बार बार सत नमन कर रहा हूँ, पार्ट 1 से, पहला पार्ट से आप जाके वीडियो देखना चैप्टर 16 का, तब आपको पकड़ में आएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है ना, आखिर इतनी खलबली क्यों मची हुई है इस स्टैटिक चैप्टर में। क्लियर है, तो पार्ट 1 से आप जा करके देखना। चलो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रॉब्लम पे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये 3 जो आपके प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं ये जो ऊपर का ये जो डाटा दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ। तो देखो ये ऊपर मैंने डाटा यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर भी यहाँ पे ले लिया है कि ग्राफ में भी मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग को ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, अब देखो पहले आपको क्या करना है, सबसे देखो मिनिमम क्या है 16, सबसे 16 ही सबसे छोटा है, क्या सबसे छोटा 16 ही दिख रहा है अभी तक, और सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है मुझे 64। देखो 64 सबसे मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, ये पूरे डाटा में 16 सबसे मिनिमम है और 64 सबसे हाईएस्ट है। तो हम लोग एक डाटा ले लेते हैं, ऐसा डाटा ले लेते हैं जो कि हमारा मतलब 10-10 का जो क्लास इंटरवल हो वो कितने का हो, 10-10 का हो। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पहला प्रॉब्लम हमारा यही बोला था कि आपको क्या करना है, जो ये डाटा दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो मैंने एक यहाँ पे एक टेबल ले लिया, एक में टाइम इन सेकंड लिख लिया क्योंकि बच्चे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कितने कितने सेकंड में, और फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे देता चला जाऊँगा जिस अनुसार से इनका फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10-10 के इंटरवल पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे 16 से दे रखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग 15 से पकड़ते हैं। क्लियर है,
अगर कोई बच्चा 15 से लेके कहाँ तक, अब 10 इसमें ऐड कर दो, 15 से लेके 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 से 25। क्लियर है? 15 से 25, ठीक है, 15 से 25 यानी कि हाँ ठीक है, 10 का गैप हो रहा है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपका क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि वही बोला था। अब देखो इसको कैसा क्लास बनाना है, इसको एक्सक्लूसिव क्लास बनाना है। कैसा क्लास बनाना है, एक्सक्लूसिव क्लास बनाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हमें कहाँ तक जाना है, 64 दे रखा है तो 65 तक हमें चले जाना है। क्लियर है? तो ये 25 हो गया, और अगला लिखते हैं हम लोग 25 से फिर कहाँ चलने 25 से कहाँ चलने वाले हैं, 35, क्योंकि 10 का हमें क्या करना है, गैप लेते हुए चलना है। 25 से 35, अगेन 35 से हमारा कहाँ चलेगा, 45, अगेन 45 से हमारा क्या चलेगा, 45 से 55। क्लियर है? अगेन 55 से हमारा क्या चलेगा, 65, अगेन 55 से हमारा क्या चलेगा, 65। क्लियर है? तो देखो ये हमने क्या कर लिया, 10 के गैप पे हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसका क्या कर लिया, डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, 10 के गैप पे हमने क्या कर लिया, इसका डाटा तैयार कर लिया। क्लियर? अब एक एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखते चलना। ठीक है, अब देखो 15 से 25, क्या 15 से 25, अब आप देखो 15 और 25 बोलने का मतलब है कि ये कैसा क्लास है। देखो ये 25 यहाँ है तो यहाँ भी 25 है, यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 है, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 है, यहाँ 55 है तो यहाँ 55 से स्टार्टिंग हुआ है। तो इस तरह के क्लास को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। क्लियर है? कौन सा क्लास बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो ये 25 जो रहता है ना, ये इंक्लूड नहीं रहता है ना, ये 25 जो है ये मान्य नहीं रहता है। तो ये सर कहाँ तक मान्य रहता है, ये मान्य रहता है 15 से लेकर 24 तक मान्य है। कहाँ? 15 से लेकर 24 तक मान्य है। 25 है ना, 24 तक मान्य है, 25 उसको इंक्लूड नहीं किया गया है ना। जैसा कि हमने ये अभी ऑप्शन वाले प्रॉब्लम में दिखा था है ना, उस वहाँ पे बोल रहा था कि कौन ये एक्सक्लूसिव नहीं, वहाँ पे जो कौन सा क्लास था वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो हाँ, इंक्लूसिव, कौन सा, इंक्लूसिव क्लास था। ठीक है, कौन सा, इंक्लूसिव क्लास। तो इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है कि दोनों के दोनों लिमिट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? ये चीज़ था। चलो यहाँ हम लोग देखो यहाँ पे बातें करते हैं। तो अब देखो 15 से 24 के बीच में जो आएगा उसको यहाँ पे हम लोग को उसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, यानी कि बारंबारता लिखना है। उसको हिंदी में बारंबारता बोलते हैं कि कितनी बार ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो 15 से 24 तक, तो ये 15 से ऊपर यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसके बीच में आना चाहिए। क्लियर? यानी कि यहाँ तक आना। तो 16 आएगा, ये आ रहा है, उसके बाद आपका 20 भी आ रहा है, ये भी आएगा। अगेन 26 तो बाहर है इसके रेंज से, ये 27 बाहर, 28 बाहर, 30 बाहर, 33 बाहर, 37 बाहर, 38 बाहर, 40, ये सब क्या हो गए यहाँ पे, ये सब आपके बाहर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। ठीक है, अब चलो 25 से 35, कितना, 25 से 35 तक जाना है। 35 दैट मीन्स कि 35 से 1 लेस, यानी कि 34 तक हम लोग को जाना है। 25 कंसिडर किया जाएगा इसमें, है ना। चलो तो 25 से ऊपर, तो ये देखो 25 से ऊपर कौन कौन है, एक यहाँ मिल गया, ठीक है, एक दूसरा यहाँ मिला हमें, ठीक है, क्योंकि 34 तक जाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो हमें जाना है 34, लेकिन यहाँ पे है दिया हुआ 37, 38। अब ये हमारा देखो, अब जो भी है सब ग्रेटर ही है, तो हमारा कितना हो गया, एक 1 2 3 4 5, टोटल कितने मिल गए, 25 से 35 कितने मिल गए, 5। ठीक है, अब 35 से 45 हमें क्या ढूंढना है, 35 से 45, जिसको हमने कंसिडर कर लिया, अब उस पर ध्यान नहीं देना है, अब इधर देखना है। 35 से 45 यानी कि 44 तक हम लोग को जाना पड़ेगा। तो 37 कंसिडर होगा, ठीक है, एक ये कंसिडर होगा। अगेन 38, 40, क्योंकि हम लोग को कहाँ तक जाना है, 44 तक जाना है। ये 42, 43, क्लियर है। अब 46 आ गया, 46, 48, 49, अब ये ग्रेटर ही है। क्लियर है।
हमें 44 तक ही जाना था। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, हमारे पास कितना इसकी रिपीटेशन मिले, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। क्लियर है। अब 45 से 55, ध्यान से समझना, 45 से 55 तो यानी कि 45 और उससे ऊपर, तो ये देखो 46 आ रहा है ना। जिसको हमने चूज कर लिया, जिसको हमने काउंट कर लिया, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। या फिर आप जब एग्जाम में बैठना तो ऐसे ऐसे कट कर लेना, क्योंकि आपको इधर नज़र नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जिसको जिसको आप चूज करते जाओगे। ठीक है, 45 से 54 तक हम लोग को आना चाहिए। तो 46 आता है, ये 46 आता है, ये 46 आता है, ये 48 आता है, 49 आता है, 50, 53, 58, 59, कहाँ तक बोला है 45 से 50, एक मिनट ना, 55 तक बोला है ना। ठीक है, तो 50 ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये 59 भी नहीं होगा। क्लियर है। तो कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए। और आगे चलते हैं 6, ये रहा 52 तो आएगा, ये 52 तो आएगा। क्लियर है, क्लियर, ओके, ये 52 आएगा। ठीक है, ये रहा 52, मैं इसको यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देता हूँ। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं है, ये नहीं है, और ये 6 के बाद ये और कौन हमारा छूट रहा है, हाँ ये वाला, यहाँ से हमारा था 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें 45 से 54 तक चाहिए। तो ये तो आता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये लास्ट में मेरा 52, तो ये हो गया 8, क्या हो गया ये 8 हो गए। अब एक चीज़ और ये भी देखो आप, यहाँ पे 20 दे रखा है, लास्ट में 20 है। हमने क्या किया, 1 2 3, ये पहला 15 से 25 के बीच में हमने 2 ही लिखा है, लेकिन कितना होगा 1 2, ये 2 हो गया। अगला क्या होगा, ये 20 को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये 2 ना होकर के क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। तो बहुत चौकन्ने रख के हमें क्या करना है, काम करना है, नहीं तो एक भी डाटा अगर गड़बड़ हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी कि सब गड़बड़। तो ये 3 है। अब आगे 55 से 65, ठीक है। अब चलो 55 से 65, तो देखो 55 से ऊपर कौन है, ये 58 है 1, 59 है 2, 60 है 3, 64 है। ठीक है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हमारा डाटा क्या मिला 4। क्या मिला 55 से 65 क्या मिला मुझे सॉरी, चलो तो क्या मिला मुझे 4 मिला। क्लियर है। अब चलो, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। ये मेरा पहला, ये जो कह रहा था ना कि 10-10 इंटरवल, क्लास इंटरवल 10 का होना चाहिए, है ना, और हमें क्या बना के बताओ, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो ये पहला का जवाब आपको यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहला का जवाब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि मेक अ हिस्टोग्राम डिपिक्शन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओगे उसको आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे, ये जो ग्राफ पेपर है ना, इसके ऊपर में आप उसको डिपेक्ट करके बताओ, यानी कि प्रदर्शित करके बताओ। क्लियर हुआ। तो प्रदर्शित करते हैं। आपके पास में ये एक ग्राफ पेपर ऐसा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यूं कुछ ऐसे क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है। क्लियर है। इधर में जब आप जाएंगे, देखो मैं अभी भी फ्री हैंड बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो साधन है यही है, क्योंकि स्केल ऐसा कुछ तो है नहीं मेरा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बने, अच्छा बने। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस में मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको यूँ करके इसको मैंने नाम दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, यूँ, यहाँ से मैं ये यूँ ऊपर ले जा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई, क्योंकि स्केल ऐसा कुछ इसके अंदर में तो है नहीं, क्योंकि मुझे डिजिटल पेन अगर चलाना है तो यूं ही मुझे धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा। ये लाइन बस दिखना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि सीधा ही चले। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर है, ये लाइन तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब चलो,
अब हम लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रहता है हमारा, जीरो रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, जीरो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो एक फोल्ड देना था क्योंकि ग्राफ का, लेकिन पहले समझा देता हूँ कि आखिर क्यों यहाँ पे मुझे फोल्ड देना है। क्लियर है? चलो, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं। अब इधर को क्यों मैं छोड़ रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा। देखो हमारा 15 से 25 का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 3 है। तो सबसे पहले ये नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, ये नीचे में हम लोग किसको रखते हैं, नीचे में रखेंगे इसको, टाइम यानी कि सेकंड को। किसको रखने वाले हैं, सेकंड को। नीचे में हम लोग किसको रखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ सेकंड, SEC। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, सेकंड। ठीक है, हमने सेकंड को रखा है नीचे में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये जो ऊपर का डायरेक्शन है ये आपका किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहाँ पे नहीं वो दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्क करना है एक एक को। ठीक है, चलो, तो ये क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब चलो, ये मैं यहाँ और यहाँ ये 2 पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? कहाँ से, यहाँ से। क्लियर है? ये जो पहला जो मार्किंग किया ये है हमारा क्या, 15 से 25। कहाँ, 15 से 25। तो देखो 15 से 25, तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देना पड़ेगा 15। क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि यहाँ से लेके इस, ये जो एक स्क्वायर देख रहे हो ना, ये एक 1 बॉक्स, ये स्क्वायर वाली एक बॉक्स है ना, ये वो स्क्वायर वाली ये 1 बॉक्स जो है ना वो 1 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। अभी मैं स्केल वेस्केल सब लिखूंगा यहाँ पे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये 15 और ये 25, और यहाँ पे मैंने कर दिया 15, 25 और यहाँ पे 25, क्योंकि 10 का इंटरवल चाहिए। यहाँ लिख दिया मैंने 35, यहाँ लिख दिया मैंने 45 और यहाँ लिख दिया मैंने 55 और इधर लिख दिया मैंने 65, इधर लिख दिया मैंने 75, इधर लिख दिया मैंने 85। चलो, इस तरह से मैंने दे दिया 10 का इंटरवल। क्लियर है? अब ध्यान से समझना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो, हर एक जो इंटरवल मैंने यहाँ पे दिया है वो 10-10 का है ना। 15 से 25 आप जाओगे तो ये 10 का इंटरवल है, क्योंकि 25 में से आप 15 घटाते हो तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो ये जितना भी इंटरवल है ये 10-10 का इंटरवल है, सभी के सभी। क्लियर है? 10-10 के इंटरवल पे है। क्लियर है? लेकिन मेरा ये 0 से लेके यहाँ तक का ये जो इंटरवल है, क्लियर है, तो ये कितना, ये हमारा 0 से इधर तक हमारा। तो इससे देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ से लेके ये 15 से इधर तक का लेकर के ये कितना होगा हमारे पास में। क्लियर है? ये हमारा होगा, देखो अब 15 से अगर मैं उधर जाऊंगा तो 15 से उधर हमारा क्या होगा, ये 50। देखो जैसे 25 यहाँ अपर लिमिट है और यहाँ लोअर लिमिट 25 है, तो उसी तरह 15 अगर यहाँ है तो यहाँ पे 15 आएगा और 15, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, क्योंकि 15 में से 5 जाएगा तब तो क्या बचेगा हमारे पास में, 10 बचेगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है। ये बात समझ में आया? इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा करके ना यहाँ रेड पेन चला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये आखिर क्या बला थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 5, यहाँ पे क्या है हमारा 5 है। ये 5 जो है ना, और ये जो है, ये देखो हमारा जो ये जो बना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो हमारा क्लास आया है, ये क्लास जो है हमारा ओरिजिनल यहाँ तक है, 65 तक है ना। इससे आगे ये सब जो है वो हमारा 75, 85 ये मैंने ऐसे डिपेक्ट कर दिया है, दिखा दिया है। क्लियर है? आगे चलता हूँ, मैं आगे की बातें करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलना। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब चलो 15 से 25 कितना इसकी फ्रीक्वेंसी है, 3। मैं यहाँ पे भी मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक एक बॉक्स, जैसे इस तरह से एक बॉक्स लिया है हमने, उसी तरह से मैं यहाँ पे मार्क भी करते चलता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको 1, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये 2,
ठीक है। और यहाँ जो दिख रहा है ये है 3, ये 3 के बाद यहाँ जो दिख रहा है डार्क ये 4, ठीक है। 4 के बाद यहाँ जो दिख रहा है ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है हम लोग चाहे तो जितना 9 और ये है 10। मैंने 10 तक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 8 तक है, हमने 10 तक ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब समझना ज़रा, ग्राफ पेपर में हम लोग बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से चौकन्ना होकर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 से 25 तक का हिस्टोग्राम मुझे बनाना है, तो कहाँ तक ये बनेगा, ये 3 तक जा रहा है। देखो 15 से 25 तक का हिस्टोग्राम का हाइट कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ये 3 दिख रहा है आपको, ये जो 3 दिख रहा है, तो ये 15 से हम लोग ग्राफ को ऊपर यूँ लेके चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर अलग चूज कर लेता हूँ, है ना, या फिर यही कलर रहने देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। कहाँ तक, ये 3 तक गए, यू मूव हो गए, और ये कहाँ तक नीचे आएंगे हम लोग, 25 पे हम लोग आ गए, क्लियर है। 25 पे आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट रेक्टेंगल मेरे पास में आ गया, जो 15 से 25 तक 3 तक हाइट था। 25 से 35, अब देखो ये 25 से ये 35, ये 25 से 35 की ये वाली हाइट कहाँ तक जाएगी, तो वो जाएगी कहाँ, 5 तक। कहाँ तक, 5 तक। तो देखो ये कहाँ 3, ये 25 से यूँ चले, अब कितना 4 5, ये रहा 5, यहाँ पे यहाँ तक जाएगी, क्लियर है। कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ऐसे यूँ ऊपर तक यूँ चलते हैं, क्लियर है। और यूँ जाते हुए हम लोग यूँ नीचे आ रहे हैं, क्लियर है। ऐसे आपको ये सारा काम आपको स्केल और पेंसिल से करना है। कौन सी पेंसिल से, H1। देखो पेंसिल में अभी बहुत सा तरह का पेंसिल आता है, क्लियर है। H1, HB, है ना, H2, क्लियर है। इस तरह का भी पेंसिल आता है, ठीक है। तो H1 पेंसिल से, या जो आपके नॉर्मल मार्केट में मिलता है वो पेंसिल आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 35 से 45 कितना, फिर से 5 ऊपर, हाइट कितना 5, फिर से 5, तो 35 से 45 का भी हाइट वही रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट यूँ और यहाँ से डायरेक्ट यूँ नीचे, क्लियर है। ये रहा 45 पे आ गया। अगेन 45 से 55 हाइट कितना, 8। 45 से 55 का हाइट, ये जो हाइट रहेगा ये कितना रहेगा, 8 तक रहेगा। तो ये 8 से यहाँ से चल के आया, ये यहाँ तक गया, क्लियर हुआ। कहाँ तक, मैंने क्या बोला, यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। मैं ये डॉट आया, मैं इस डॉट को क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलो कहाँ तक, 8 तक। 45 से 55 कहाँ तक, 8 तक। तो यूँ गया ऊपर की तरफ, यूँ आया, और ये हमारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, क्योंकि 55 पे रेक्टेंगल बनेगा हमारा। 45 से 55 ये हिस्टोग्राम बन रहा है हमारा 8। 55 से 65 कहाँ, ये 4 पे। 55 से 65 कहाँ, 4 तक, ये रहा 4। 4 को यहाँ से यूँ पकड़ो, यूँ लाओ, और ये यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक ऐसे पॉइंट बना दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना दो, निशान लगा दो, ये, और ये लो, यहाँ से 55 से चलें, ये अब यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। ये यूँ किया, और यूँ नीचे की तरफ हम लोग, ये सभी काम आपको स्केल और पेंसिल से करना है। ये हो गया। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। क्या बन गया, हिस्टोग्राम, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये जो एक छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, तो ये जो एक स्क्वायर जो बना है ना, 1 सेंटीमीटर का है ये, और ये छोटा छोटा बॉक्स, ये 10 बॉक्स ऐसे है और 10 बॉक्स ऐसे है, और इसी तरह से ये टोटल अगर एक स्क्वायर में पूरे बॉक्स को काउंट किया जाए तो 100 बॉक्स है, क्लियर है। 10 × 10, 10 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे करके, क्लियर है। तो याद रखना ये सब चीज़ों को, और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ग्राफ पे पढ़ रहे हो तो। अब समझ में आया, ये हिस्टोग्राम बन गया। ये हमने जवाब दे दिया किसका, ये हमने जवाब दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। कह रहा है कि मेक अ हिस्टोग्राम डिपिक्शन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था आपको, उसको हिस्टोग्राम बनाना था ग्राफ पे, तो बना दिया। अब तीसरा नंबर कह रहा है कि यूज द हिस्टोग्राम टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है उसका आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या बोला है सर, अब समझो जरा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो होता है आपका, इसका क्या होता है कि इसके अंदर में, यानी कि जो हिस्टोग्राम हमारा, देखो हिस्टोग्राम का यूज करके हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लियर है।
तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमारा होता है वो होता है जो भी इंटरवल हमारे पास दिया रहता है, जैसे 15 से 25 उसका मिड वैल्यू हमारे पास में, तो 15 से 25 ये बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच ये जो लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे उसका मिड वैल्यू लाई करता है। क्लियर है? उसी तरह से जैसे ये 25 से 35 इसका क्या मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से यहाँ ये 10 बॉक्स है छोटे छोटे, तो 5वां नंबर ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये इसका ये जो दिख रहा है आपका इसका यहाँ पे याद रहे नीचे में हमें पहले वो कर लेना है, देख लेना है कहाँ आ रहा है, और उसी से ठीक सीधा सीधा हमें ऊपर ले जाके यूँ करना है। क्लियर है? तो उसी तरह से इसमें भी हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसमें उसी तरह से इसमें भी हमारा कहाँ होगा, यहाँ। ये हमें क्या होता है, हमें ग्राफ में ये सब पता चलता है कि कहाँ हो रहा है, कहाँ पे है वो पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ? कलर चेंज करता हूँ, तब मज़ा नहीं, अभी कलर नहीं, कलर को ऐसे ही रहने देते हैं। कलर चेंज करूँगा कब, जब मिलाऊँगा तब। ठीक है, ये हो गया। ये सब पॉइंट आपको दिख रहा है आपको, एक मिनट ना, ये सब ठीक है। ये इसका भी हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमारा, और याद रहे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये 25 और 15 को ऐड करते हैं, 25 प्लस 15 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ऐड किया है तो 25 प्लस 15 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 5 ये 10 और 2 प्लस 3 3 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 तो 3 3 प्लस 1 4। क्लियर है? तो ये 40 हो गया। क्लियर? तो ये 40/2 अगर कर दिया जाए, कितना 40/2 तो हमारा क्या हो जाएगा 20। तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो ये हमारा इस तरह का कैलकुलेशन रहता है, क्या मिड पॉइंट निकालने का, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को ऐड करो और हमारा क्या हो जाएगा, और 2 से उसको डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हम लोग को आसानी से ऐसे ही देख करके पता चलता है कि एक रेक्टेंगल है और मैंने एक स्क्वायर का ये माना हुआ है, तो इसका जो मिड यहाँ पे मिड पॉइंट रहेगा वो यहाँ ऊपर में दिखा देना रहता है। यहाँ दिखा दिया हमने, यहाँ पे इसके ऊपर में, यहाँ पे इसका यहाँ दिखा दिया हमने, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, अब इस सबको मिलाना है। जो ये मिलेगा ऐसे यूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, स्केल से याद रहे, ये सब तो आपने डार्क लाइन से बना लिया हिस्टोग्राम, लेकिन अब जो आप बनाओगे ये जो भी चीज़, इसको आप थोड़ा सा किससे बनाओगे, आप इसको डॉट डॉट लाइन से बनाओगे। किससे? डॉट डॉट। तो ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हुए आप यूँ मिलाते हुए जाएंगे। मिल गया? फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डार्क लाइन टाइप से होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? डार्क, क्योंकि इस पे हिस्टोग्राम भी है और साथ में आपका पॉलीगॉन भी बन रहा है। अब इस पॉइंट से उस पॉइंट को मैच कराओगे, ये यूँ ऐसे जा रहा है। ठीक है? अब देखो ये मैच कर गया। अब ऊपर से फिर ये इस पॉइंट पे टच करेगा, तो यूँ ऐसे आते हुए, ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप स्केल से मैच कराओगे, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से स्केल ऐसे रखोगे और खींच लोगे, और डॉट डॉट लाइन से। ठीक है? अब बात आती है पॉलीगॉन कैसा होता है, पॉलीगॉन होता है आपका क्लोज। पॉलीगॉन कैसा होता है, बंद होता है, चारों तरफ से वो बंद हो जाता है। ठीक है? तो अब देखो ये पॉलीगॉन इधर आके टच करेगा, इधर आके नीचे ये जो एक्स एक्सिस है इस पे इधर से बंद होगा, और ये जो है इधर आके बंद होगा, तब जाके क्या होगा, ये पॉलीगॉन, ये जो रेड वाला जो बन रहा है, ये पॉलीगॉन क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कि खत्म हो, यानी कि बंद आकृति होगा, है ना। पॉलीगॉन मतलब क्या कि बंद आकृति रहता है। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझना। अब ये क्या हो, ये 5 मैंने क्यों कंसिडर किया, इधर मैं 65 और ये 75 क्यों कंसिडर किया, इसलिए ताकि आपको पता चले। अब मुझे बताओ, अगर 15 और 25 का मिड वैल्यू यहाँ पे लिया हूँ, उसी तरह से हमें 15 और 5 का भी मिड वैल्यू हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। 65 और 75 का, जैसे 55 और 65 का भी मिड वैल्यू यहाँ लिया हूँ, यहाँ से करते हुए यहाँ गया था, उसी तरह 65 और 75 का यहाँ पे हमें वैल्यू, इसको यहाँ पे ऐसे पॉइंट करना होगा। अब इसको क्या करना होगा, यूँ कुछ ऐसे लाते हुए उसको ज्वाइन करना होगा, ऐसे डॉट डॉट लाइन से। क्लियर है? इसको आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? बहुत खूबसूरत सा हमारा ये पॉलीगॉन बन के तैयार हो गया। क्लियर है?
ठीक है। तो ये देखो अब जो पॉलीगॉन हमारे पास में बन के आया है वो कंप्लीट क्या बन के आया है, ये कंप्लीट, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये कंप्लीट इधर से लेकर के, अब इसका नाम दे देते हूँ, ठीक है। इसका नाम अगर मैं ए दे देता हूँ तो यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, इसका सी, इसका डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये लास्ट में जी। तो हमारे पास में पॉलीगॉन क्या मिला, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, पॉलीगॉन, है ना, क्या पॉलीगॉन का ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी तक, क्या ए बी सी डी ई एफ जी, और जी के बाद वापस से इधर चले आते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, लास्ट में हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीगॉन, है ना, जो हमें कह रहा था बनाने के लिए। तो ये पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉलीगॉन बन गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको समझना। ये 0 से लेके 5 तक, इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो देखो हर एक का इंटरवल 10-10 का है, 10-10 का इंटरवल है, क्लियर है। तो 0 से ये 5, ये तो 5 का ही इंटरवल हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ यूँ ऐसे बना देते हैं, ये ग्राफ ऐसे आया ना, तो ऐसे करके फिर ऊपर वापस जाके यूँ ऐसे ग्राफ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करे मेरा, उसको ये पता चल जाए कि ये स्टूडेंट बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट है। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि देखो हमने हर एक बॉक्स को क्या माना है, 10 का गैप माना है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाना है, हमें तो दिखाना है, ये देखो 0 से लेके अगर यहाँ तक, क्योंकि ये तो 5 बाद में हमने कंसिडर किया है ना, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 बाद में हमने कंसिडर किया है, क्योंकि आप 0 से लेके यहाँ तक कितना 15 को दिखा रहे हो, कहाँ 0 से लेके यहाँ टोटल कितना 15 को दिखा रहा हो, 15 तक, क्लियर है। लेकिन हमने एक बॉक्स को क्या माना है, 10-10 का गैप माना है, 10-10 का, क्लियर है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 का हमें 10 सेकंड माना है, क्लियर है, सेकंड माना है, क्लियर है। तो ये हमारा ग्राफ को क्या करने के लिए, समेटने के लिए हम लोग इस तरह का निशान बना देते हैं, क्या बना देते हैं, निशान, क्लियर। तो याद रहे जब भी हम लोग पॉलीगॉन बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो भी हमारे पास में यहाँ पे जो रहेगा उससे ठीक एक आध दो पॉइंट छोड़ करके, है ना, एक भी पॉइंट छूट जाता है तो हमारा आ जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा ये नीचे टच करता है। फिर उसी तरह से यहाँ भी 65, जैसे यहाँ 65 तक है तो 65 से आगे 75 भी हम लोग बना लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट को ऊपर से टच करा देते हैं, बस हमारा काम निकल जाता है, हम लोग बना लेते हैं। तो ये इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर में और भी कुछ लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपको, कि क्या क्या चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपने क्या दर्शाया, क्लियर है। तो यहाँ पे ये स्केल, क्या SCALE, स्केल आप बताने जा रहे हैं कि एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस में जो आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस में जो आपने बनाया वो क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने दर्शाया, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने दर्शाया 10 सेकेंड, क्या 10 सेकेंड, ACC डॉट यानी कि 10 सेकेंड। उसके बाद y में क्या दर्शाया, y एक्सिस में आपने क्या दर्शाया, y जो ये एक्सिस है इसमें क्या दर्शाया, इसमें आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दर्शाया क्या, 1 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट, ये क्या आ रहा था, स्टूडेंट की संख्या ही तो आ रही थी कि 15 से 25 के बीच में 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है, मतलब 15 इतने टाइम में जवाब दे रहे हैं, क्लियर है। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 15 से लेकर 24 सेकंड के अंदर में जवाब दे रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्या था, ये विद्यार्थियों की संख्या थी, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और ये 1 2 3 4 ये क्या है, स्टूडेंट, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 1 स्टूडेंट, क्या दिखा रहा हूँ, 1 स्टूडेंट, क्लियर है, ये हमने लिख लिया, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या दिखा दिए, क्या हम लोग कर लिए, हमने दिखा दिया, और यही क्या हो गया हमारा। और समझो जरा इस डार्क, ये एक ऐसा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे डार्क, इस लाइन से हमने क्या शो कर दिया, इस लाइन से हमने शो कर दिया हिस्टोग्राम, क्या हिस्टोग्राम, इस लाइन से हमने क्या शो कर दिया, हिस्टोग्राम, ठीक है। अब ये जो डॉट डॉट लाइन है, ठीक है, अब ये जो डॉट डॉट लाइन है, क्लियर है, जो ये रेड वाली डॉट डॉट लाइन है,
ठीक है। अब याद रहे ये जो डॉट डॉट लाइन जो मैंने बनाया है ये भी आपको क्या करना है, आपको पेंसिल से ही बनाना है। मैं यहाँ समझाने के लिए अपना कलर बदल बदल के बना रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ एग्ज़ाम में आप ये खुरापाती नहीं करना, क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये जो डॉट डॉट जो मैं यूज कर रहा हूँ यूँ ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन, ये क्या चीज़ है आपका, ये है आपका पॉलीगॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके ये आपके क्या बोलते हैं ग्राफ के अंदर में जब सम्मिलित होंगी, इकट्ठा होगा, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि स्वाद आ गया, वो बोलेगा कि वाह क्या बात है ना, है ना, क्या ज़बरदस्त स्टूडेंट है ये ग्राफ, बस इतना ग्राफ देखा उसके बाद तो ये क्या बोलेगा कि ठोक इसको 100 में 100 आउट ऑफ 100 ठोक दे, ऐसे ठोक देगा, क्लियर है। तो मतलब आप लोग बहुत बेहतरीन स्टूडेंट होने वाले हैं, है ना, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट होंगे यदि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो डियर स्टूडेंट ये पहला नंबर प्रॉब्लम और 16.2 का पहला नंबर और 16.2 का दूसरा नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। और ग्राफ पेपर पे कैसे इसको बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ये सब सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि कैसे मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, क्या मेरा दायित्व होगा, किस तरह से मैं उनके अंदर में जा सकता हूँ, अंदर में इन द सेंस कि उनके मन को कैसे मैं समझ पाऊँगा, वो बच्चे मेरे समझ पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से मैं सोच के ये वीडियो आपके सामने में ये प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। तो मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, बस थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमेशा मुझसे जुड़े रहो। मिल लेते हैं। तो देखो ये तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम था इसका जवाब आपको मिल गया कि हिस्टोग्राम की मदद से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो जो कि बन गया है। यहाँ पे तीनों चीज़ हो गया। ये पहला का जवाब ये रहा, दूसरा ये आपका ये जो हिस्टोग्राम हुआ वो बन गया दूसरा का जवाब, और तीसरा ये जो पॉलीगॉन रहा, ये जो रेड कलर से जो पॉलीगॉन है वो हो गया, क्लियर है। तो ये तीनों जवाब यहाँ पे कंसिडर हो गया। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का कहना माने। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।